एवरीवन, आई होप कि आप सभी का IHDS का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। और अब कल है हम लोग का बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एग्ज़ाम। इसको भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि हम इसको डिटेल एक्सप्लेन कर सकें। और हम अपने सिलेबस का सारा टॉपिक लिख लेंगे। कुछ उसमें टॉपिक प्रैक्टिकल का भी है, तो वो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर का इंट्रो देंगे, हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे। मेरी एक फ्रेंड का प्रॉब्लम था कि वीडियो विजिबल नहीं था, तो हम इसको जूम करेंगे, जूम, हाँ। तो मे बी अब ये विजिबल हो और हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डिवाइस नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइस जैसे किसी भी मूवीज़ में सपोर्टिंग एक्ट्रेस होते हैं वैसे ही डिवाइस का काम होता है, लेकिन मशीन जो रूट होता है उसको जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसे हम मशीन कहते हैं। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कैलकुलेट करता है, मल्टीप्लाई करता है और हमारे डेटा को स्टोर करता है काफ़ी ट्रिमेंडस स्पीड के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है कंप्यूटर की विशेषता। तो कंप्यूटर हमारा एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर हम 100% एक्यूरेसी देखते हैं, 100% स्पीड देखते हैं, फास्टर एज पॉसिबल हमारा कंप्यूटर का स्पीड होता है। हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत सारे हम डेटा, फाइल, डॉक्यूमेंट सभी को हम स्टोर करके रखते हैं। ये भी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद इसका IQ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? नो IQ का मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो खुद अपने दिमाग से काम नहीं करता है। जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं वो उससे लेता है और उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है और फिर उस प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट वो देता है वो हमारे कमांड को दिए जाने के बाद हमारा रिज़ल्ट हमें मिलता है। कंप्यूटर को कुछ भी फील नहीं होता है। ऑफ कोर्स वो मशीन है, वो कुछ फील नहीं कर सकता है। और जिस तरह हम इसमें सारे मतलब एक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो जो भी हम उस पर कमांड डालते हैं वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है। तो ये सारे डिलीगेंस होता है, वर्सैटिलिटीज़ होते हैं, इसके ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। उसके बाद एक टॉपिक है हम लोग का, ये हम लोग का इंटरनल एग्ज़ाम में भी आया था, जो कि है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम बनाना कैसे है, इसको देख करके रटना तो बेकार है, समझना होगा। सबसे पहले हमको तो पता है कहाँ है, यहाँ पे जूम, हाँ। तो हमें पता है कि हम कंप्यूटर में कुछ भी डालते हैं, क्या डालते हैं? डेटा डालते हैं। डेटा किसके थ्रू डालते हैं? इनपुट के थ्रू डालते हैं। फिर उस डेटा के साथ होता क्या है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाके प्रोसेस होता है। अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट हो जाते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोराइज करते हैं मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। वो सारे डेटास को उनके रिक्वायर्ड जो प्लेस होते हैं, जो भी जहाँ परफॉर्मेंस होता है CPU के अंदर, वहाँ ये पहुँचाते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी काम करते रहता है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को कर रहे होते हैं तो उस समय वो जितनी भी प्रोग्राम है, वो जितना भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। जब पावर कट ऑफ होता है या फिर हम सेव किए हुए होते हैं तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद जो, ये तो मेमोरी की बात हो गई। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगा इन्फॉर्मेशन? वो हमारा आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा है कुछ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है और फिफ्थ जनरेशन है। इसमें हमारा सिर्फ यही बताना है, क्योंकि ईयर तो याद नहीं होगा वैसे, और किसी को याद है तो अच्छी बात है। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर है। सेकेंड जनरेशन जो है वो वहाँ उसमें हम जब कंप्यूटर देखते हैं तो वो ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है। ट्रांजिस्टर
एक तरह का होता है, उससे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। उसके बाद आया हमारा मोर डेवलप हुआ, और भी डेवलपमेंट होते गया, और फिर आया हम लोग का थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट देखने लगे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, जिसमें हम VLSI कंप्यूटर या फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स देखते हैं। और उसके बाद फाइनली जो 1980 से अब तक चला आ रहा है, जिसको कि हम लोग AI भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारा ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर है। एक बार इसको भी जूम करके देखते हैं तो हमारा वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन हो गया VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन हो गया ULSI माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद है कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है। तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज। जितने भी हम कमांड्स उसमें डालते हैं वो 0 और 1 में कन्वर्ट होते हैं, जो कि कंपाइलर के थ्रू होते हैं। हम कंप्यूटर लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज होता है असेंबल करता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में असेंबल करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दो तरह का होता है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे लैंग्वेजेस होते हैं जो सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज होते हैं, जैसे C++, जावा, ओरेकल। और लो लेवल लैंग्वेज होते हैं जिसको कि हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जो कि हमारे किसी भी कमांड को कंप्यूटर को देने के लिए काम करता है। इसको भी जूम करना पड़ेगा, जूम। तो हमारा इनपुट डिवाइस जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस होता है। हम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन होगा इंटर कमांड एंड डाटा इनटू द कंप्यूटर। अब इसको बड़ा चढ़ा के जितना भी आप चाहो लिख सकते हो। तो कीबोर्ड है हमारा। कीबोर्ड में क्या होता है, 104 या फिर 108 कीज़ वाला कीबोर्ड आता है, जिसमें हम नंबर्स देखते हैं, लेटर देखते हैं, एरो कीज़ होते हैं, शॉर्टकट कीज़ होते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड है। उसके बाद आता है माउस, जिसमें हम 3 बटन्स नहीं देखते हैं, हम 2 बटन और एक स्क्रॉलिंग व्हील बोलते हैं जिसको, वो देखते हैं। लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉलिंग व्हील। फिर आता है एक स्कैनर। स्कैनर इस तरह का इनपुट डिवाइस है जिससे हम डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी इमेज को स्कैन करते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता क्या है, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स होते हैं, जैसे कि बारकोड रीडर होता है, MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे किसी भी फिजिकल जो हम परचेजिंग वगैरह करते हैं तो उस पर एक बारकोड बना होता है, उसको डिजिटाइज करके उसका जो भी उसका कोड होता है उसको रीड करके और फिर उसका प्राइसिंग होता है। जैसे हम मॉल वगैरह में देखते हैं बारकोड रीडर होता है, या फिर बैंक वगैरह में देखते हैं MICR होता है, ऑप्टिकल इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का एक अच्छा एग्जांपल है पेन ड्राइव। हम मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, फिर उसको लैपटॉप में इन करते हैं और फिर हम उसके थ्रू अपने मनचाहे मूवीज़ को देखते हैं। फिर आता है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो ये होता क्या है कि ह्यूमन वॉइस को डिकोड करने के लिए यूज़ होता है। वॉइस रिकॉग्निशन ये वर्ड में ही दिया हुआ है कि रिकॉग्नाइज करता है वॉइस को। उसके बाद आता है विज़न इनपुट डिवाइस, जो कि हमारे फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। हम जब कभी जाते हैं कहीं फॉर्म वगैरह भरने, तो वहाँ पे हम लोगों को कहता है अरे कैमरे के अंदर देखिए, वो क्या होता है, वो हमारे इमेज को स्कैन कर रहा होता है और हमारे इमेज को वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद टॉपिक आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस हमारे प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसमें भी डिफरेंट डिवाइसेस आ गए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्शन, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मॉनिटर होता क्या है, यूज टू डिस्प्ले द गिवन कमांड और इंस्ट्रक्शन, यानी कि तो जो हमारा हम किसी भी कंप्यूटर को जो कमांड देते हैं वो प्रोसेस होने के बाद जब हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो मॉनिटर की मदद से होता है। मॉनिटर पे ही तो हम देख पाते हैं, अभी भी फ़िलहाल हम मॉनिटर पे ही देख रहे हैं। उसके बाद आता है प्रिंटर। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी हमारा फाइल है, प्रोजेक्ट है, उसको हम डिजिटल से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं। उसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रिंटर का टाइप ही है।
ये पहला प्रिंटर का टाइप है जो कि एक ऑटोमेटेड पेन की मदद से एक पेपर पे लाइन ड्रॉ करता था। तो ये आर्किटेक्चर वगैरह बहुत वो लोग यूज़ करते थे। फिर उसके बाद आता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये हमारे क्लास में भी है। वो क्या करता है, हमारे लैपटॉप को या फिर हमारे कंप्यूटर को जो इमेज जो भी है वो डायरेक्टली किसी बड़े स्क्रीन पर, वॉल पर या फिर हम लोग बोर्ड पर या जहाँ भी हम लोग उसको फोकस कराते हैं वहाँ पे हम प्रोजेक्टेड स्क्रीन को देख सकते हैं। उसके बाद एक है वॉइस रिस्पॉन्ड डिवाइस। दोनों में अंतर है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, जबकि वॉइस रिस्पॉन्ड सिस्टम जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो रिकॉग्नाइज कर रहा है ह्यूमन वॉइस को वो तो इनपुट है ना, हम जब बोल रहे हैं हमारे वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो इनपुट हो गया। और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे हम गूगल को बोलते हैं गूगल जल्दी बताओ सबसे बकवास समय कौन सा होता है, तो एग्ज़ाम का समय होता है, तो वो रिस्पॉन्ड सिस्टम जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे हमारे जो सीपीयू के प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब कि हम जो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। तो ये फर्दर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, जो कि मैंने क्लियर ऑलरेडी किया ब्लॉक डायग्राम में। उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद मेमोरी यूनिट। तो इसको हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर डिफरेंट हमारे कुछ स्टोरेजेस हैं, जैसे सिक्वेंशियल स्टोरेज होता है। ये क्या करता है, सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर करता है। इसका मैग्नेटिक टेप अच्छा एग्जांपल है। पुराने के समय में जब हम लोग सॉन्ग सुनते थे तो हम लोग को मन होता था कि ये वाला गाना सुन लेते हैं और फिर उसके बाद 3rd नंबर का सॉन्ग सुनेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता था। फिर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते थे और जल्दी वो गाना आगे बढ़ जाता था और फिर उसके बाद हम लोग 3rd नंबर का सुन पाते थे। तो वो क्या था कि फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब कि वो प्ले हो रहा है, लेकिन क्योंकि उससे सीक्वेंशियल एक्सेस ही हम कर सकते हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया हमारा आया डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा रैंडम चूज़ कर सकते हैं, मतलब हम 1 नंबर का सॉन्ग सुने, फिर हमको 4 मन कर दिया तो हम 4 का सुन लिए, फिर हमको 2 का मन कर दिया तो हम 2 का सुन लिए, 2 से फिर 3 पे गए, 3 पे से फिर वापस 1 पे गए, मतलब हम डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं जहाँ भी हमको मन है। मैग्नेटिक टेप का एग्जाम्पल मैंने दिया है। ये क्या मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस पे किसी भी डेटा को राइट या फिर री राइट करता है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क बोलते ही याद आ जाता है ना, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क 800 MB और फिर कितना, मतलब 1.8 या 1.4 समथिंग, या फिर मैं भी गलत है, लेकिन 800 MB का रहता है CD, इतना याद है मुझे। और ये ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक इस्तेमाल करता है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। उसके बाद आता है हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोगों के। सबसे काफ़ी टफ टॉपिक है मेरे हिसाब से हमको लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है और उसको एक एक को काफ़ी एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे तो याद होगा तो अच्छी बात है। तो वैसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन एक तो ये हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरमीडिएटरी यानी कि बिचवान की तरह काम करता है कंप्यूटर और उसके यूज़र के बीच में। फिर यहाँ पे हम लोग का इसका टाइप्स है। अब हम इसको जूम करके देखेंगे। बूम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है, सिंगल यूज़र यानी कि एक समय पे सिर्फ एक यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम चलेगा, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जांपल है। उसके बाद मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र में अंतर है, मतलब सिंगल प्रोग्राम लेकिन यूज़र उसके ढेर सारे हैं, और मल्टीटास्किंग मतलब ढेर सारे प्रोग्राम्स वो परफॉर्म कर रहा है। तो मल्टी यूज़र जो है उसका एग्जांपल हमारा है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग जो कि नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, अभी विंडोज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हार्ड रियल टाइम होता है और सॉफ्ट रियल टाइम होता है। हार्ड रियल टाइम हम लोग का एयरक्राफ्ट, क्रिटिकल केयर, इन सब जगहों पे यूज़ होता है। फिर सॉफ्ट रियल टाइम होता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पे भी हम करते हैं, वो 1-2 सेकेंड का ब्लिंक आता है, कहता है डू नॉट प्रेस बैक बटन और रिफ्रेश बटन, तो वो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम का एग्जांपल हो जाता है। फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ हम लोग डिफरेंट यूज़र्स के साथ टाइम को शेयर करते हैं, मतलब इतने समय तक ये यूज़र इस्तेमाल करेगा, फिर अगले इतने समय तक किसी और यूज़र का नंबर आ जाता है। इसका एग्जांपल है म्यूटिक्स,
उसके बाद आता है हम लोगों का बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग यानी कि एक बैच के फॉर्म में, कलेक्शन के फॉर्म में वो प्रोसेस करता है। बैंक स्टेटमेंट का हम सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते हैं बैच प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क टाइप देखते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लैन मैन वैन। तो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें हमारा लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। अभी तीनों का हम फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम तीनों को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे साथ साथ। तो लैन सबसे छोटा होता है और मैन उससे बड़ा होता है और वैन जो है लार्जेस्ट होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है वो ईज़िली स्केलेबल होता है और उसका इंस्टॉलेशन भी इजी है क्योंकि वो काफ़ी, उसका रेंज छोटा होता है तो वो इजीली, लेकिन आउटर सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि लैन सिर्फ इंटरनल मतलब कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे आउटर सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये मैन से सस्ता होता है इंस्टॉलेशन के लिए। और जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ये वाइड रेंज कवर करता है लैन के कंपेयर में। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इजीली स्केलेबल नहीं है। उसके बाद आता है वैन, जो कि हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। जो हम लोग का इंटरनेट है वो काफ़ी कॉस्टलीस्ट है, वेरी कॉम्प्लेक्स है इसको इंस्टॉल करना, और कहीं भी जब एरर होता है तो काफ़ी दिक्कत होता है एरर फाउंड करना, और वायरसेस का भी रिस्क होता है हमारे वैन में। उसके बाद टॉपिक है टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप। तो टोपोलॉजी होता क्या है? एक तो है हम लोग का टाइप ऑफ नेटवर्क और उसके बाद फिर आया हम लोग का टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या है? लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को जिस सीरीज़ में या फिर जिस आर्किटेक्चर में उन्हें कनेक्ट किया गया है वो हमारा टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी कितने तरह के होते हैं? मेश टोपोलॉजी, उसके बाद इसमें भी पार्शियल मेश है, फुल मेश है, फिर स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो जो टोपोलॉजी है वो लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मेश में हम लोग का हो गया पार्शियल और फुल। पार्शियल वो जो एक कंप्यूटर आपस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इनका आपस में, लेकिन एक कोई ऐसा कंप्यूटर रहता है जो सबसे कनेक्टेड नहीं होता है, जो कि पार्शियल में आ जाता है। फुल होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ एवरी कंप्यूटर टू एवरी कंप्यूटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक लिंक अगर फेल होगा, एक कंप्यूटर बिगड़ेगा तो सारा कंप्यूटर बिगड़ जाएगा। उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। अगर हब, स्टार टोपोलॉजी का मेन जो है वर्किंग फंक्शन वो हब के ऊपर है, तो अगर हब फेल हो जाता है तो फिर सारा जो हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है इस लेआउट में वो बेकार हो जाता है। तो हब फेल नहीं होगा तो हम लोग का स्टार टोपोलॉजी अच्छे से काम करेगा। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है एक साइड से। तो अगर कहीं पे भी एक पॉइंट पे अगर कोई भी कंप्यूटर बिगड़ता है तो फिर वो डेटा का फ्लो ऐसे 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 ट्रैवल होते रहेगा और एक ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक टर्मिनल टू टर्मिनल होता है। एक केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर इस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं और ये टर्मिनल से टर्मिनल डेटा का फ्लो होते रहता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा का फ्लो है यहाँ पे भी ट्रैफिक क्रिएट हो सकता है और फिर क्या होगा कि इसी में भटकते रहेगा डेटा, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई डेटा भटकते रहेगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज जो है उनका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे कर सकते हैं। उसमें रिंग टोपोलॉजी भी हो सकता है, बस टोपोलॉजी भी हो सकता है, स्टार टोपोलॉजी भी हो सकता है, मेश टोपोलॉजी भी हो सकता है। उसके बाद आता है हम लोग का इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट है हमारा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि ढेर सारे नेटवर्क का जो कलेक्शन है वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। ये हमारे कंप्यूटर को ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये हमारे कंप्यूटर को या फिर हमें कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। फिर एक टॉपिक है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र समझ में आ रहा है, ये ट्रांसफ़र ऑफ फाइल करेगा अब थ्रू सर्वर। प्रोटोकॉल यानी कि हमारे जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। वो हमारा इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारा सर्वर उस चीज़ को मैनेज करता है। तो जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो उसके थ्रू हमारा फाइल ट्रांसफ़र होता है किसी भी सर्वर की मदद से। किसमें? कंप्यूटर नेटवर्क में।
उसके बाद आता है हमारा www। तो www इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इनका काम क्या है? इनका काम है, एक मिनट जूम करते हैं, इसका काम है आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर काफ़ी अजीब लगता है ना, लेकिन जब हम लोग का URL आता है HTTP HTML ऐसे करके, तो वो हम लोगों का URL होता है, रिसोर्स एड्रेस भी जिसको बोलते हैं, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। ये हम लोग का www इसके थ्रू आइडेंटिफाइड होता है। उसके बाद टॉपिक है हमारे MS ऑफिस का। MS ऑफिस का बेसिकली प्रैक्टिकल टॉपिक है और कुछ हम लोग का थियोरेटिकल है, तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। इसमें फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट, आइकन्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन, डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेट ऑफ कलेक्शन और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। डेस्कटॉप किसको कहते हैं? जिसपे हमारा स्क्रीन होता है, जिसपे आइकन होता है, जिसपे विंडो होता है, जिसपे वॉलपेपर होता है, ये हमारा डेस्कटॉप होता है। विंडोज़ क्या होता है? तो विंडोज़ तो ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अपने अंदर रखे रहता है। तो एक टाइम में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को अपने स्क्रीन पर ओपन करके रख सकते हैं, यानी कि मल्टीपल विंडोज़ हम वन टाइम में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है? जहाँ हमारा करेंटली टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे टास्क बार में डिस्प्ले करता है। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्यूटर ख़त्म। इसमें और कुछ टॉपिक्स तो होंगे नहीं। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से आप लोग सभी एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, हम जानते हैं कि हम कैसे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हम लोग को इतने अच्छे तो बनना है कि हम अपने फैमिली के एक अच्छे डॉक्टर बन सके। तो मन लगा करके पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।